हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विलास कोतवाल। माई सेल्फ विलास कोतवाल। जैसे कि अभी मैं आपके सामने आने का एक बहुत ही खास रीज़न है। पहले मैं अपने बारे में बता दूं। राइट नाउ आई एम प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर इन J&K पुलिस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता होगा, हाल ही में हमारा क्या है कि अभी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है रिलीज हुई थी, जिसको लेके सिलेबस भी अभी सामने JKSSB ने रिलीज कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरा आज YouTube पे आने का रीज़न क्या है। मेरे YouTube पे आने का खाली एक रीज़न नहीं है कि मैं खुद सब इंस्पेक्टर हूँ, तो मैं सब इंस्पेक्टर वैकेंसी के लिए आपको गाइड करने आया हूँ। इसका एक खास रीज़न ये भी है कि मैं इस एग्ज़ाम से पहले 6 से 7 साल जो है टीचिंग के साथ जुड़ा हुआ था। और उसमें अगर आप देखो तो 2 साल मैंने SSB जो JKSSB के एस्पिरेंट्स होते हैं, SSC CGL के एस्पिरेंट्स होते हैं, और जो एग्जाम्स बैंकिंग के होते हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स को मैंने 2 से 3 साल पढ़ाया है। और कुछ साल जो थे स्टार्टिंग के इनिशियल 3-4 ईयर्स जो मेरे टीचिंग के थे, उसमें मैं स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, लाइक 11-12 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। तो टीचिंग में एक बहुत वाइड एक्सपीरियंस होने के कारण आज मैं आप सबके सामने हूँ। क्योंकि मेरे पास जो है कि बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज थी। बहुत सारे बच्चे डेली मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, रिगार्डिंग की सर सिलेबस के बारे में थोड़ा बताओ। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको बताऊं, जब मैं सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैंने रिटन एग्जाम दिया था, आपको पता होगा पिछला सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ था। उस वजह से क्या था कि ये एग्जाम जो है 1 ईयर डिले हुआ था। उस 1 साल के बीच में मैंने कई JKSSB एस्पिरेंट्स को पढ़ाया था। तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनने आज मेरे को मतलब काफ़ी मैसेजेस और काफ़ी मतलब क्वेरीज से मोटिवेट किया कि मैं सामने आके, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को तो मेरे लिए टफ है कि मैं 100+ स्टूडेंट्स को अपनी सिंगल करके सेटिस्फाई कर सकूं। दैट्स वाई आई केम हेयर कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म सबके लिए, जहाँ पे मैं अपने व्यूज शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करूँगा मैं पहले अपनी जर्नी से, फिर हम सिलेबस पर भी आएंगे। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो सबसे पहली बात कि मेरी जर्नी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स का भी मैं सवाल देता रहूंगा, और एंड तक बने रहना वीडियो में। आपके लिए एक बहुत ही एक मेरी तरफ से जो मैं कर सकता हूं, एक छोटा सा आपके लिए एक ऑफर कह लो, या एक मेरी तरफ से आप एक प्लेटफॉर्म कह लो जहां पे आप तैयारी कर सकते हो, उसके बारे में भी डिस्क्लोज करूंगा। एंड तक बने रहना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने अपनी स्कूलिंग जो है BSF स्कूल से करी, BSF स्कूल पलोड़ा से। उसके बाद मैंने अपनी कॉलेज जो है GCT से मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। और सबसे पहली बात जो मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा, उसी में आपका कई क्वेश्चंस के जवाब भी आपको साथ साथ में मिलते रहेंगे, अपनी लाइफ स्टोरी के साथ बताता रहूँगा। स्टूडेंट्स, आपको बताऊँ, मैं 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था मैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो 21 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो आई ग्रेजुएटेड ऑन 6 नवंबर, राइट स्टूडेंट्स। आपको 6 नवंबर 21 को मैं ग्रेजुएट हुआ। जैसे ही 6 नवंबर 21 को मैं ग्रेजुएट हुआ, तो आपको बताऊं JKPSI की जो नोटिफिकेशन थी वो आई थी 12 नवंबर 2021 को। ये उन बच्चों के लिए है जो एज अ फ्रेशर अभी स्टार्ट कर रहे हो, और जो कहते हैं कि सर क्या फ्रेशर होके ये एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा। उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। देखो, 6 नवंबर 2021 को मैं ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद जो है नोटिफिकेशन रिलीज हुआ 12 नवंबर 2021 को, 6 दिन बाद मेरी ग्रेजुएशन की। तो केवल 2-3 महीने के बाद मार्च 27 का हमारा जो है एग्जाम हुआ, जिसको JKPSI 1 भी कहते हैं, क्योंकि एग्जाम 2 बार हुआ था। तो जब मैंने पहली बार ये एग्जाम दिया तो तब भी मैं क्लियर था, मतलब आई क्लियर द मेरिट इन ओपन मेरिट को मैंने क्लियर किया, वो भी ओपन मेरिट में। एंड सेकंड टाइम जब मैंने एग्जाम दिया, ये एग्जाम जो है दोबारा कैंसिल हो गया, दोबारा हुआ। तो फिर ये एग्जाम हुआ हमारा दिसंबर में जब ये एग्जाम हुआ तो ये मार्च 22 में हुआ था, यस। उसके बाद ये एग्जाम दोबारा जब दिसंबर में हुआ, तो दिसंबर में ये एग्जाम जो है मैंने दोबारा क्लियर किया इन ओपन मेरिट। तो स्टूडेंट्स, जो ये सोच रहे हैं कि क्या एज अ बिगिनर नए से शुरुआत करने पे क्या हम ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। और एक एडवांटेज आपको अब सिलेबस की तरफ से भी है कि जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे थे, जिनका GS बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था 4-5 साल तैयारी करने की वजह से, उन स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान हुआ इस सिलेबस से। फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है, लाइक जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, आपको पता होगा मैथ्स और रीजनिंग मिला के 100 नंबर की वेटेज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो भी एक आपको एडवांटेज रहने वाला है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के बारे में आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा मैं कि
अभी जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे उसके बारे में आपको बताऊं, सिलेबस जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्रेम किया गया इस बार JKSSB ने, क्योंकि हमारे टाइम जो सिलेबस जो था वो उसमें खाली सब्जेक्ट्स मेंशन थे, लाइक पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, उसके बाद आपका इन्वायरमेंट है, करंट अफेयर है, मैथ्स है, मतलब कोई टॉपिक्स मेंशन ही नहीं थे। तो इस बार ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप लोगों के लिए जो टॉपिक्स है वो मेंशन किए गए हैं JKSSB ने, और बहुत ही ईजी है वो, क्योंकि आपको एक लिमिटेशन पता है कि हमने कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ क्वेरीज आपकी ये थी कि एज अ फ्रेशर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। अगर 3 महीने में, जब मैं आपको बताऊं, जब 12 नवंबर 2021 को मैंने एग्जाम दिया था, मतलब फॉर्म भरा था, तो आपको मैं बताऊं मेरी ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मैं एक MNC में, आप कहो कि एक कंपनी में मेरी जॉब लग गई थी। एग्जाम देने के बाद 2 महीने हुए थे तो मेरा रिजल्ट रिलीज हो गया 6 नवंबर को, तो 6 नवंबर को मैं ग्रेजुएट हो गया। तो 6 नवंबर के जस्ट 5 दिन बाद, 6 दिन बाद मेरा फॉर्म रिलीज हुआ। मेरे पास कोई भी पीछे बैकअप नहीं था, मतलब लाइक GS मेरा बैकग्राउंड नहीं था, और GS की वेटेज 70 to 80% थी। GS मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि 10 से छोड़ दिए थे सब्जेक्ट ये। तो उसके बाद भी 2 महीने में मैंने वो एग्जाम क्लियर किया। कैसे किया उसके बारे में भी थोड़ा आपसे बताऊंगा मैं। स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेटेजी जो मेरी तरफ से मेरे लिए गुरुमंत्र की तरह वो जो है वो साबित हुई है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। एक सेकंड देखो, वीडियो कहीं पॉज तो नहीं हो गया? वेट अ सेकंड। यस, वीडियो चल रहा है बढ़िया से, बिकॉज मैं सिंगल हैंडली खुद ही इसको शूट कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा चेक करना कि बीच में कोई कॉल वगैरह आके डिस्कनेक्ट ना हो। तो मैं बताऊंगा स्टूडेंट इसके बारे में कि जैसे कंपोनेंट्स होते हैं हमारा, जैसे लाइक साइंस एक कंपोनेंट है, उसके बाद मैथ्स है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट को उठाना है, उनको 100% कंप्लीट करना है, 100%। जब आप ये 3 कंपोनेंट्स को कंप्लीट कर रहे हो तो भूल जाओ कि चौथा कंपोनेंट इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता भी है JKPSI के लिए। गिव योर 100% टू दीज 3 कंपोनेंट्स। जैसे आपके 3 कंपोनेंट कंप्लीट हो जाए, देन शिफ्ट टू नेक्स्ट 3 कंपोनेंट्स, देन अगेन शिफ्ट टू नेक्स्ट 3 कंपोनेंट्स। तो आपको पहले एक पकड़ बनानी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। मतलब समझ रहे हो आप कि आप पहले अपना एक लेवल को क्लियर करो, सो दैट जब आप 3 कंपोनेंट्स को कंप्लीट कर दोगे तो आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे को ये 3 तो आते हैं, बाकी कुछ होना हो, इन 3 से कोई क्वेश्चन आया तो मैं उड़ा दूंगा। दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। लेकिन इसमें मेरा डिसएडवांटेज रहा कि मेरे पास, डिसएडवांटेज नहीं कहूंगा, मतलब मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान इतना बड़ा नहीं था। नुकसान क्या था कि जब मैं एग्जाम देने गया, उससे पहले जब मैं 2 कंपोनेंट्स करता था, तो लास्ट में मैं आपको स्टूडेंट्स को 2 कंपोनेंट, एक कंप्यूटर और दूसरा इकोनॉमी। कंप्यूटर और इकोनॉमी 2 ऐसे कंपोनेंट्स थे जिनको मैं टच भी नहीं कर पाया, बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाया हूँ ये 2 कंपोनेंट्स को, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स को। और जब कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स को बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाया, तो मैं आपको एक और चीज कहूँ कि इन 2 कंपोनेंट से जितने सवाल आए मैंने छोड़ दिए। ये देखो, दिस इज, मतलब मैं कहूँगा रिस्क तो लेना था मुझे, क्योंकि 2 महीने में सब कुछ नहीं पढ़ सकता। मैंने सोचा थोड़ा सब पढ़ने से अच्छा है जिन कंपोनेंट्स की वेटेज अच्छी है और जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब थे, जो मेरे मतलब पकड़ में है उनको मैं पूरा स्ट्रॉन्ग करूं, और जो नहीं हो पाएंगे उनको छोड़ दूं। सेम आई डू। कंप्यूटर इकोनॉमिक्स मैंने नहीं पढ़ा, और कंप्यूटर इकोनॉमिक्स के आई स्वेयर मैंने एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया, स्टिल आई स्कोर 100+ इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, जब पहला एग्जाम हुआ था हमारा 2-2.5 महीने के बाद। क्योंकि वो 2 कंपोनेंट को मैंने बिल्कुल छोड़ के इन कंपोनेंट्स पे इतना टाइम दे दिया था कि यहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम थी। हालांकि 100% तो नहीं होता कोई भी क्वेश्चन, तो यहाँ से भी कुछ गलत हुए, लेकिन वो मतलब इतने कम क्वेश्चन गलत हुए कि स्टिल मैं मेरिट लिस्ट में था। उसके बाद जब दूसरी बार एग्जाम हुआ तो हम पहले प्रोटेस्ट में रहे। जब दूसरी बार एग्जाम हुआ तो स्टिल उसके बाद भी मैं इकोनॉमिक्स तो करी, लेकिन मैंने कंप्यूटर नहीं किया, मैं कंप्यूटर नहीं कर पाया। क्यों? मैंने इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से किया, मेरा स्कोर 10-12 नंबर और इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये कंपोनेंट्स जो स्ट्रॉन्ग थे इनको मैंने दोबारा रिफ्रेश किया, उसके बाद इकोनॉमिक्स को पूरा किया। इकोनॉमिक्स को पूरा करने के चक्कर में कंप्यूटर रह गया। देखो, मैं भी कर सकता था कि थोड़े सारे सब्जेक्ट पढ़ो, बट दैट इज नॉट, मेरे हिसाब से वो इस जर्नी में काम नहीं करता है। आपको जो मतलब आपको कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होने चाहिए जिस पे आपको कॉन्फिडेंस होगी, ये मेरा अड्डा है, यहाँ जो घुसेगा वो नहीं बचेगा। तो मेरे ऐसे जोन थे, लाइक पॉलिटी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, मेरे ऐसे जोन थे कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मैं उड़ा दूंगा। इतना लेवल का प्रैक्टिस था कि मुझे वो कॉन्फिडेंस था। तो इसके लिए मैं कहूँगा आपको कि एंड में आपका 1-2 कंपोनेंट छूट भी जाएगा, कि नहीं छूटना चाहिए। छूट भी जाए तो उतना नुकसान नहीं है जितना अगर मैं सारे कंपोनेंट थोड़ा करता। शायद हो सकता है कि मेरे यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत हो, यहाँ से भी होते, यहाँ से भी होते, यहाँ से भी होते, और मैं मेरिट से बाहर हो सकता था। तो ये एक स्ट्रेटेजी है फ्रेशर्स के लिए।
और आप मॉक टेस्ट लगाओ साथ साथ में, जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाओ, जितने हो सके उतने आप क्वेरीज को क्वेरीज अपनी राइज करो जहाँ भी आप पढ़ते हो, जिन भी इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ते हो, जिन भी टीचर से आप पढ़ते हो, क्वेरीज आप वहाँ पे रेज करो। और उसके बाद ये रही आपकी बात कि एज अ फ्रेशर आपको कैसे करना। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 सिलेक्शंस हैं, 1000 स्ट्रेटेजीज। मैं नहीं कहूँगा कि मेरी ही बेस्ट है, बट दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। हालांकि मतलब इतने कम टाइम में, मतलब ग्रेजुएशन के 6 दिन बाद अगर आप फॉर्म भर रहे हो और 2 महीने बाद एग्जाम दे रहे हो और आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है जिसकी टोटल वेटेज से मैथ के 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, बाकी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जो आपके 100 क्वेश्चन है, वो ऐसे आएंगे जो आपने 4 साल इंजीनियरिंग कभी पढ़े ही नहीं। तो ये चैलेंजिंग था, इसलिए स्टिल आई यूज्ड टू डू दिस। थोड़ा सा अपने सिलेबस पे भी बात करूंगा स्टूडेंट्स, अब सिलेबस पे बात करेंगे। देखिए, अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं, मैं सिलेबस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और चूंकि मैं जैसे अड्डा 247 जम्बो ब्रांच में मैंने 1-1.5 साल पढ़ाया है, जिसमें मैंने बैंकिंग के 3 से 4 बैच पढ़ाए हैं, 3 से 4 बैच जीके एसएसबी के पढ़ाए हैं, और मैंने एसएससी जीडी के बैच पढ़ाए हैं, फिर एसबीआई के मतलब जो आरबीआई की तैयारी करते थे स्टूडेंट्स, आरआरबी की जो तैयारी करते थे, फिर जीडी वगैरह, कांस्टेबल वगैरह, हर तरह के बैचेस मैंने पढ़ाए हैं। इसीलिए मैं आपको स्टूडेंट्स से बहुत कनेक्टिविटी में रहता हूं, तो इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर मेरी तरफ से आपको 1% भी मदद फील हो तो आई एम रेडी फॉर दैट। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं थोड़ा सा सिलेबस पे नजर डालें हम, तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 40 मार्क्स का है। देखिए रीजनिंग वेट अ सेकंड, देखिए आपका रीजनिंग जो है 40 मार्क्स का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 30 मार्क्स का है, और मैथमेटिक्स आपके 30 मार्क्स का है। ये खाली 3 कंपोनेंट मिला के आपका कैरी करते हैं, मतलब 50% वेटेज तो खाली मैथ्स और रीजनिंग से है। एसएससी और बैंकिंग वाले उड़ा ले जाएंगे। दिस इज वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो देखिए, अब मैथमेटिक्स एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, दोनों को मैथ्स ही कहते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स एबिलिटी में थोड़ा डिफरेंस भी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके वो कंपोनेंट्स आते हैं जिनको हम ट्रिक से भी करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह लगा के, रेशो एंड ऑल दिस ट्रिक्स लगा के हम कंप्लीट करते हैं। मैथमेटिकल एबिलिटी में आपका थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, थोड़े से क्वेश्चंस जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, थोड़े ऐसे हैं जो टॉपिक्स आपके, मतलब ऐसे टॉपिक्स इसके अंदर होते हैं जो थोड़े से ज्यादा मैथमेटिकल बेस्ड होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, कंपेरेबल टू एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ज्यादातर वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके मतलब ट्रिक्स वगैरह से ज्यादा इजीली हो जाते हैं। ठीक है, उसका रीजनिंग तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए मैं आपको एक बुक बताऊंगा। 7100 है, 7100 प्लस एमसीक्यू करके एक बुक आती है मैथमेटिक्स की, अरिहंत पब्लिकेशंस की है। आप वो बुक लीजिए, एंड दैट वन बुक इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर दिस कंपोनेंट। सेम इज फॉर रीजनिंग के लिए भी आती है वो, सेम फॉर मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए भी आती है। मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा, अगर आपको खरीदनी होगी तो आप उस बुक को जरूर परचेज करें। ठीक है, तो ये रहा आपका। और मैथमेटिक्स और के लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, कट ऑफ इसका हाई जाने वाला है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का जिस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, ही और शी कैन स्कोर 95 प्लस, मतलब कर सकता है। देयर इज नो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि, क्योंकि देखो मैथ्स और रीजनिंग की ऐसी बात है ना, आप वहां से क्वेश्चन डाल ही सकते हो। अगर मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ के आया हूं, आप कितना भी घुमा लो क्वेश्चन को, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो उस फॉर्मूले को जितना घुमा के आप क्वेश्चन डाल दो, जितना मर्जी घुमाओ क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन हमेशा ही एक फॉर्मूले के बेस्ड ही होगा। और अगर आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले को यूज करना आता है, फॉर्मूले की एप्लीकेशंस आती है, तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम attempting the questions of mathematics and same in the reasoning। तो ऐसा है, मैं मैथमेटिक्स की कुछ वीडियोस लेके आऊंगा। आप मेंशन करना नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन से कंपोनेंट्स में सबसे ज्यादा दिक्कत है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन कंपोनेंट्स की वीडियोस आपके सामने लेके आऊं, बिकॉज मैथमेटिक्स ही मेरा सब्जेक्ट रहा है। इवन आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जिसमें मेरा नॉर्थ इंडिया के टॉप 20 में था मैं। तो उस वजह से, एंड वीडियो क्या चल रहा है, यस, तो उस वजह से
तो उसके बाद आपका आया कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर आपको पता है कि अरिहंत की एक बुक आती है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड बुक, है ना। एक दो यूट्यूब चैनल भी है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब से पूरा देख सकते हैं, लेकिन अरिहंत की बुक जो आती है वो बुक आप पढ़ सकते हैं। और बाकी कंप्यूटर के लिए आपको पता ही है, ज़्यादा बहुत कोई ऐसे अलग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बुक्स अब मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, यू गाइस बेटर नो कि इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, इंग्लिश कैसे करनी है। थोड़ा सा डेली बेसिस पे आप एक मॉक लगाते रहा करें इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश का ज़्यादातर हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो हमें लगता है हम वही लगाते हैं। तो आपको जो लगता है वो सही है या नहीं है, डेली बेसिस पे अगर आप 10-10 MCQ करते रहेंगे तो आपके महीने में 300 MCQ तो वैसे ही हो जाएंगे। समडे यू डू 20-30 तो आपके 500 MCQ वैसे ही हो जाएंगे, तो आपको वैसे ही स्ट्रॉन्ग होगा। वीडियो जो है बीच में बंद हो गई थी तो पता ही नहीं चला मेरे को, कॉल्स आते हैं ना, तभी मैं कह रहा था। तो जनरल अवेयरनेस की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो जनरल अवेयरनेस जो है आपका जिन स्टूडेंट्स ने जस्ट अभी तैयारी शुरू करी है उनके लिए ये थोड़ा सा लैग करता है हमेशा, क्योंकि इसकी सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, और सिलेबस ज़्यादा होने के साथ साथ क्या होता है कि इस कंपोनेंट में मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे वो भी डेफिनेट नहीं होता है। क्यों? रीजन नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इस कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा आपके हिस्ट्री है, पॉलिटी है, JNK वाला भी अब इन्होंने ऐड कर दिया है, इतना सब मिला के सिर्फ 20 क्वेश्चन है। तो इसलिए अगर आप खाली जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स अभी करें तो आपके 100 मार्क्स में से 95+ यहाँ से पक्के हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इन कंपोनेंट्स पे ध्यान दो। बाकी स्टूडेंट्स अब मैं आगे क्या करूँगा, आप चूँकि आपके लिए मैंने एक ऑफर जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में यही था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, जिसमें हाँ मैं जो है स्टूडेंट्स के वीकली टेस्ट लेता हूँ। पिछले 8 महीने से वीकली टेस्ट ले रहा हूँ मैं उसमें, अपने जॉब के साथ साथ में। उसमें क्या है कि हर संडे को वीकली टेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स के, और हर संडे को हम क्या करते हैं, उनके डाउट सेशंस भी होते हैं। उसमें रेगुलर स्टूडेंट्स की जो है रैंक वाइज लिस्ट भी आती है, नेगेटिव मार्किंग के साथ, टाइम लिमिट होती है, उसमें प्रॉपर तरीके से एग्जाम होता है जिसमें 400-450 से ज़्यादा बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं। लिंक में नीचे मेंशन करूंगा, अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे पहले 2 महीने मैंने सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स दिए थे, उसके बाद मैंने कांस्टेबल के एग्जाम्स दिए, उसमें वीकली टेस्ट एंड मोर देन 60 to 70 वीकली टेस्ट में उसमें ले चुका हूँ। तो अभी सब इंस्पेक्टर के लिए भी नई सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें 5 से 6 टेस्ट हो चुके हैं। उसमें हम वीक पहले ही आपको सिलेबस बता देते हैं, और फिर नेक्स्ट संडे जो होता है उसमें टेस्ट होता है। उसमें हमारे और भी पुलिस ऑफिशियल्स ही हैं सारे जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, और उसमें आपके सारे डाउट्स को भी हम एड्रेस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मेरे अपडेट वीडियोस आपको आते रहेंगे। बैटरी थोड़ी कम है इसलिए मैं भी अब विराम लगाऊंगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई भी डाउट है, क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। एंड मैथमेटिक्स को लेकर मैंने आपको बार बार कहा कि मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा। जो कॉम्पोनेंट्स आपके वीक हैं आप बताइए, उन कॉम्पोनेंट्स के बारे में मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। जो भी आपको सबसे टफ लगते हैं उनके बारे में नीचे मेंशन कीजिए, और मैं उसके लिए वीडियो बना के लेके आऊँगा आपके लिए। ट्राई करूँगा कि जितना हो सके आपको मदद कर सके। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।